धन कुबेर माफियाओं के हाथों हमारी उत्तराखंड की सरकार उतारू है उत्तराखंड को बेचने के लिए। कि ये क्या तमाशा हो रहा है? आप भाई बाहर वालों को रॉयल्टी काटने लिए उनके डंपर हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनको आप सारे संसाधन सौंप देना। आखिर क्यों? ऐसा क्या हो गया था? 10,000 लोग सीधे बेरोजगार हो जाएंगे। अब उत्तराखंड के संसाधन बाहर वालों को कहते हैं कि साहब आओ और आप उगाई करो। ये लोग कहां जाएंगे? डंपर मालिक कहां जाएंगे? जितने ये बाहर के जो धनकुबेर भूमाफिया हैं, जो पुराने खनन चोर हैं, वो सब यहाँ आएंगे। इतने ठेके सौंप दिए बाहर वालों को, सड़क बनाने के लिए बाहर वाले आ रहे हैं। 10,000 परिवार होते हैं, डंपरों से ड्राइवर, लेबर, इनका क्या होगा? देखिए, ऐसा है, धन कुबेर माफियाओं के हाथों हमारी सरकार, उत्तराखंड की सरकार उतारू है इस उत्तराखंड को बेचने के लिए। है धन कुबेर माफियाओं के हाथों हमारी सरकार उतारू है कि इस उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधन, खनन, ये सब उठा करके बेच दिए जाएं। मुझे सरकार एक बात का जवाब दे दे, ये जो निजी हाथों में जो आपने गोला दे दी, इसमें ऐसा कौन सा टेक्निकल काम है, रॉयल्टी काटने में ऐसा कौन सा टेक्निकल काम है जो आपको बाहर वालों की जरूरत पड़ी? उनको आपने ठेके पर, हमने जो पता चला है कि साहब जो है, जो कभी लौह खनन किया करते थे साउथ में, वो आए हैं साहब यहाँ खनन का ठेका लेने के लिए। अब वो सारी रॉयल्टियाँ वसूलेंगे। हमारे यहाँ के जो 10,000 डंपर, हमारे यहाँ के जो सीधे तौर पर या फिर जो है 10,000 परिवार पलते हैं, डंपरों से ड्राइवर, लेबर, इनका क्या होगा? कभी सोचा है आपने? और मैं तो हैरान इस बात में हूं कि पक्ष और विपक्ष वो नदारद है। मेन स्ट्रीम मीडिया, माफ कीजिएगा, सबकी बात मैं नहीं करता हूं हमेशा, मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ फोटो खींच करके कि इस फला व्यक्ति ने विरोध जताया करके सिर्फ वहां तक सीमित है। अरे तुम्हारा उत्तराखंड बिक रहा है। जिसको उत्तराखंड का अगर दर्द होगा, मैं सदन का मेंबर नहीं हूं, मैं किसी संवैधानिक पद में भी नहीं हूं, लेकिन शायद मैं बोल रहा हूं विधानसभा में बैठे हुए जितने विधायक हैं पक्ष विपक्ष में, सबसे बोल रहा हूं कि आप ये जो हो रहा है गोला में, आप बेच देंगे तो ये जितना बाहर का आदमी यहां आएगा वो सब अपनी गाड़ियां चलाएगा मनमर्जी से। दरअसल होता क्या है ना, देखिए, दो चीज किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी जिले, किसी भी इकोनॉमी में बड़ी भारी पड़ती हैं। एक वो जहां पर सरकार में बैठे हुए जनता के नुमाइंदे चुप हो जाएं, और वहां जहां पर विरोध का स्तर सिर्फ रस्मी तौर पर हो, वहां पर सरकारें मन मर्जी चलने पर जब उतारू हो जाएं और ये दोनों चीजें चुप हो जाएं, सदन चुप हो जाए, संसद चुप हो जाए, विरोध जो है रस्मी तौर पर हो, तो मैं ये समझता हूं कि फिर इस उत्तराखंड को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इस उत्तराखंड की अवधारणा इसलिए थी कि इस उत्तराखंड में यहीं के लोगों को रोजगार मिले। क्या उस रॉयल्टी काटने में क्या कोई बहुत बड़ी टेक्निकल चीज है? यहां के बच्चों को बैठा दिया जाए वहां। हम पहले हैं भाई, सींचा है इस गोला को, इस उत्तराखंड को सींचा है हमारे यहाँ के लोगों ने। आप कैसे उत्तराखंड के संसाधन बाहर वालों को कहते हैं कि साहब आओ और आप उगाई करो? ये लोग कहां जाएंगे? डंपर मालिक कहां जाएंगे? हमारे जो लोग भी बेचारे विरोध कर रहे हैं, वो अपना पूरा दम लगा करके विरोध कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आश्चर्यजनक रूप से सबकी चुप्पी है इस मामले में। ये बड़ा खतरनाक है कि आप अगर काठगोदाम से लेकर कर चले जाते हैं उधर नीचे, वहां पर आपका जो है आपकी पंतनगर के मोड़ तक, तो मैं सिर्फ इतने बड़े एरिया को ही बोल रहा हूं कि कम से कम सीधे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम 10,000 लोग सीधे बेरोजगार हो जाएंगे। और बेरोजगार नहीं भी होंगे तो उनके आय के संसाधन लगभग आधे रह जाएंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो अरबों खरबों रुपया जो रॉयल्टी के रूप में वसूला जाएगा, वो जितना सरकार को देना वो यहां जाएगा और बाकी जाएगा यहां से जो है उत्तराखंड से बाहर, यहां खर्च नहीं होगा। ये कितना बड़ा हमारे, आपने ठेके सौंप दिए बाहर वालों को, सड़क बनाने के लिए बाहर वाले आ रहे हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल चीजों में आप बाहर वालों को बुला लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो साधारण सरमे गली मोहल्ले की भी, वहां भी अगर आप जो है बाहर वालों को बुला करके उनसे सड़कें बनाए, तो हमारे यहाँ के बेरोजगार बच्चे क्या करेंगे? एज अ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मुझे इस बात का दर्द होता है कि आप जिन चीज़ों पर
विरोध हमको करना चाहिए, हम करेंगे, हम इसमें हम माननीय अध्यक्ष जी से मैं बात भी करूंगा कि भाई कम से कम अपने तरफ पर एक स्तर पर विरोध जता करके इस चीज़ों को लूटने से बचाएं। आप क्या इसलिए उत्तराखंड बनाता रहे? आप भी तो उत्तराखंड के ही हो ना, दोनों के दोनों जो आप जो हमारे साथ बैठे हैं, आप भी उत्तराखंड के हो। मैं तो ये तो प्रश्न सबको एक दूसरे से पूछना चाहिए कि ये क्या तमाशा हो रहा है। आप भाई बाहर वालों को रॉयल्टी काटने ले, उनके डंपर हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनको आप सारे संसाधन सौंप देना, आखिर क्यों? ऐसा क्या हो गया था? सीधी बात है कि जो अधिकारी गण जिनको इस उत्तराखंड से कोई प्रेम नहीं है, उन सब ने ऊपर से लेकर नीचे तक एक पूरी लॉबी बना रखी। उनको पता है कि कैसे जो है पैसा कमाया जाता है, कैसे पैसा कमा करके अपने आकाओं को दिया जाता है। ये सब हो रहा है और इसको रुकना चाहिए। और सदन के जितने सदस्य हैं, अब उनको मेरा निवेदन है कि वो कृपया, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, कम से कम वो अपनी तरफ से बयान जारी करने तक सीमित ना रहे, सड़कों पर उतरें। तो कि मेरी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर कहूँगा, हर पहलू पर विचार करें। जहाँ पर ये संभव है कि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे सकता, वहाँ आपको कोई टेक्निकल चीज़ है जो उत्तराखंड के लोग ना कर सकें, तो वो तो आप दे दें। अरे ऐसा नहीं करिए भाई कि आपने सारे संसाधन उठा करके बाहर वाले को दे दिए। यहाँ के बच्चे क्या करेंगे? एक आध साल के अंदर तो आपको यहाँ के लोकल डंपर्स नहीं दिखेंगे। सारे जितने ये बाहर के जो धनकुबेर भूमाफिया हैं, जो पुराने खनन चोर हैं, वो सब यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों को सब खत्म कर देंगे। ऐसा होता रहा है, अतीत से हमने सीखा। इससे पहले 98 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था। पोंटी चड्डा ने यहाँ क्या तमाशा किया था? गली मोहल्ले में बंदूक लेकर उसके आदमी घूमते थे। तो ये सब दोबारा दोहरा जाएगा, इसको बचाना चाहिए। ये मेरा निवेदन है और हल्द्वानी वालों से विशेष तौर पर मेरा निवेदन है, समझें इन चीजों को। तो सर इस मुद्दे को लेकर क्या कांग्रेस सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेगी? देखिए, ये मेरा वो नहीं है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर जरूर उतरूंगा और कांग्रेस हर जिम्मेदार तरीके से अपना विपक्ष की भूमिका निभाएगी, ये मेरी उम्मीद भी है और मैं सभी से उम्मीद करता हूँ, आम जन को। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आम जन को टारगेट करके बताऊँ कि सब ये सब हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए।